औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आप देख रहे हैं पाक साइड टीवी और मैं हूं आपका अपना मकसूद अहमद। नाज़रीन इकराम, एक बादशाह की 7 बेटियां थीं और वो अपनी सभी बेटियों से बहुत प्यार करता था। एक दिन बादशाह ने अपनी 7 बेटियों को अपने पास बुलाया और कहा कि मैं तुमसे एक सवाल पूछूंगा और जिसका जवाब मुझे अच्छा लगा उसे उसका मन चाहा इनाम भी दूंगा। अब आप सब एक कतार में खड़ी हो जाओ और एक एक करके बताओ कि तुम किसका दिया खाती हो और किसका दिया पहनती हो। 7 में से 6 बेटियों ने जवाब दिया कि अब्बा हुजूर, हम आप ही का दिया खाते हैं और आप ही का दिया पहनते हैं। आप ही की वजह से हमारी ये शान शौकत है। ये सुनकर बादशाह बहुत खुश हुआ और सभी को नामाज से नवाज दिया। जब सबसे छोटी बेटी की बारी आई तो उसने जवाब दिया कि मैं अल्लाह का दिया खाती हूँ और अपनी किस्मत का दिया पहनती हूँ। बादशाह ने जब ये सुना तो उसे बहुत गुस्सा आया और बोला, ऐ कमबख्त, तूने मेरी नाशुक्री की है, तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी। फिर बादशाह ने अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि इस गुस्ताख से सब जेवरात लेकर इसे खाली हाथ जंगल में छोड़ आओ, मैं भी देखूं ये मेरे बगैर कैसे अच्छा खाती है और अच्छा पहनती है। चुनाचे शहजादी से तमाम जेवरात ले लिए गए और जंगल में छोड़ दिया गया। लेकिन शहजादी बहुत मुतमिन थी। उसे अपने अल्लाह पर पूरा यकीन था कि जो रिज़्क मेरे नसीब में लिखा है वो मुझे जरूर मिलेगा। शहजादी जंगल को देखने लगी। चारों तरफ दरख्त ही दरख्त और मुकम्मल सन्नाटा था और अब दोपहर से शाम भी होने वाली थी। शहजादी ने सोचा कि क्यों न कुछ सूखी लकड़ियां इकट्ठी कर ली जाएं और खाने के लिए कुछ फल वगैरह तलाश कर ले ताकि रात आसानी से गुजर सके। शहजादी लकड़ियों और कुछ खाने की तलाश में एक तरफ चल पड़ी। अभी वो थोड़ा दूर ही गई थी कि अचानक उसकी नजर एक झोंपड़ी पर पड़ी जहाँ बाहर एक बकरी भी बंधी हुई थी और अंदर से किसी के खांसने की आवाज भी आ रही थी। वो बहुत हैरान हुई कि इतने वीरान जंगल में कौन रह सकता है। यही सोचकर वो झोंपड़ी में दाखिल हो जाती है और देखती है कि एक बूढ़ा आदमी चारपाई पर लेटा हुआ है और खांसते खांसते पानी मांग रहा है। शहजादी ने इधर उधर नजर दौड़ाई तो उसे कोने में पानी का घड़ा पड़ा हुआ नजर आया। उसने एक प्याले में पानी भरा और उस बूढ़े आदमी को दे दिया। पानी पीने के बाद जब बूढ़े आदमी की तबीयत कुछ बेहतर हुई तो उसने शहजादी से पूछा कि बेटी तू कौन है और जंगल में अकेली क्या कर रही है। शहजादी ने पूरा माजरा बयान कर दिया। बूढ़े बाबा ने कहा कि बेटी तुझे परेशान होने की जरूरत नहीं, तू मेरी बेटी बनकर यहीं रहा कर। मैं तो शहर जाकर मेहनत मजदूरी करता हूँ और 8 दिन बाद यहाँ वापस आता हूँ। घर में 1 हफ्ते का राशन मौजूद है और पास ही एक नदी है। जब भी पानी खत्म हो जाए तो वहाँ से पानी ले आया करना। अगली सुबह बूढ़ा बाबा शहर चला जाता है। शहजादी पूरी झोंपड़ी की अच्छी तरह सफाई करती है। फिर शाम को बकरी का दूध निकालकर आधा अपने लिए रख लेती है और आधा बाहर सेन में एक बर्तन में डाल देती है कि रात को अगर कोई जानवर भूखा हुआ तो उसे पी लेगा और खुद अंदर आकर सो जाती है। सुबह जब शहजादी सोकर उठती है और बाहर आती है तो क्या देखती है कि दूध वाला बर्तन खाली है और पास ही एक बहुत ही नायाब और कीमती पत्थर पड़ा है। सेहन कच्चा होने की वजह से बर्तन के पास ही उसे सांप के निशान भी साफ नजर आते हैं। ये सब देखकर शहजादी पहले तो बहुत हैरान होती है, मगर उसे याद आता है कि बचपन में उसने सुना था कि जब कोई सांप बहुत खुश होता है तो एक ऐसा पत्थर उगलता है जिसकी कीमत हीरे जवाहरात से भी ज्यादा होती है। शहजादी कीमती पत्थर अपने पास संभाल कर रख लेती है। अगली रात वो बर्तन में दोबारा दूध रख देती है। सुबह जब उठती है तो वैसा ही एक और पत्थर वहीं पड़ा हुआ मिलता है। ऐसे ही करते करते 7 दिन गुजर जाते हैं और शहजादी के पास 7 कीमती पत्थर जमा हो जाते हैं। 8वें दिन जब बूढ़ा आदमी वापस आता है तो शहजादी उसे वो पत्थर दिखाती है और सारा वाकया बयान करती है। बूढ़ा आदमी भी पत्थर देखकर बहुत खुश होता है। अगले दिन शहजादी ने बाबा से कहा कि इनमें से 3 पत्थर शहर जाकर बेच आते हैं और बाकी अभी अपने पास रखते हैं। चुनाचे वो दोनों शहर जाकर वो पत्थर बेच आते हैं। अब शहजादी ने सोचा कि इस जंगल में एक महल तमीर करवाया जाए। चुनाचे मिस्त्री और मजदूरों को इकट्ठा किया गया और महल की तमीर शुरू करवा दी गई। चंद महीनों में जंगल में एक नहायत खूबसूरत और आलीशान महल तमीर हो चुका था। अब महल में हर किस्म की आराइश, नौकर चाकर, दुनिया की तमाम नेमतें मौजूद थी। एक दिन शहजादी ने सोचा कि अल्लाह ताला ने उस पर खास रहमत की है तो क्यों ना जो लोग गरीब और मजदूर हैं उनके लिए कुछ किया जाए। चुनाचे एक दिन वो और बाबा बाजार गए और 2 कीमती पत्थर बेच आए। फिर उन्होंने जंगल में एक फैक्ट्री बना ली जहाँ मजदूरों को अच्छी तनख्वाह के साथ बहुत सी मराहत भी दी जाने लगी। आस्ता आस्ता वो शहजादी इतनी दौलतमंद हो गई उसे खुद अपनी दौलत का अंदाजा न रहा। बेशक नाज़रीन, अल्लाह ताला पर पुख्ता यकीन रखने वाला एक न एक दिन जरूर कामयाब हो जाता है। देखते ही देखते जंगल एक खूबसूरत शहर की शक्ल इख्तियार कर लेता है और दूर दूर तक शहजादी की धूम मच जाती है कि शहजादी बहुत रहमदिल है और अपने वर्करों का बहुत ख्याल रखती है। बिलाखिर खबर फैलते फैलते बादशाह तक भी पहुंच जाती है और बादशाह के दिल में इश्तियाक पैदा होता है कि देखूं तो सही ये कौन से मुल्क की शहजादी है जिसकी इतनी तारीफ सुनी जा रही है। एक दिन बादशाह अपने सिपाहियों के साथ शहजादी को पैगाम भिजवाता है कि वो उससे मिलना चाहता है। शहजादी ने जवाबन पैगाम भिजवाया कि मैं इस छत पर बादशाह से मिल सकती हूँ कि बादशाह सलामत अपनी सभी बेटियों के साथ मिलने आए। फिर एक दिन बादशाह अपनी तमाम बेटियों के साथ शहजादी से मिलने जाता है।
शहजादी चेहरे पर निकाब करके उनसे मिलती है और उनकी बहुत खातर मुदारत करती है। उनके लिए 7 किस्म के बेहतरीन खाने पेश करती है और हर एक को कीमती तोहफे भी देती है। बादशाह और उसकी बेटियां शहजादी की मेजबानी से बहुत मुतासर होती हैं। शाम को वापस जाने का वक्त आया तो बादशाह से रहा ना गया और उसने शहजादी से कहा कि बेटी, मैं अपनी सभी बेटियों के साथ यहाँ आया हूँ, तुम भी मेरी बेटियों जैसी हो, फिर हमसे ये पर्दा क्यों कर रही हो? बहुत असरार करने पर बिलाखिर शहजादी ने कहा कि ठीक है बादशाह सलामत, मैं तैयार होकर आती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। ये सुनकर बादशाह और उसकी बेटियां बहुत हैरान हुई कि पहले से ही शहजादी इतनी तैयार हुई है, इतने कीमती जेवरात और खूबसूरत कपड़े पहने हैं, अब इससे ज्यादा और क्या तैयार होना है। इतने में वो क्या देखते हैं कि दूर से खस्ता हाल कपड़ों में एक लड़की आ रही है। जब वो लड़की जरा करीब आई तो बादशाह की आंखें हैरत से खुली की खुली रह गईं कि ये तो मेरी बेटी है। बेटी को इस तरह अचानक अपने सामने देखकर बादशाह बहुत खुश होता है और कहता है कि जाओ जल्दी से शहजादी को बुलाओ, मैं अपनी बेटी को अभी शहजादी से आजाद करवा के साथ ले जाऊंगा, चाहे उसके लिए मुझे जितनी मर्जी दौलत अदा करना पड़े। ये सुनकर वो लड़की बोली, अब्बू जान, मैं ही वो शहजादी हूँ जिससे आप मिलने आए हुए हैं। बादशाह ने पूछा, बेटी ये सब कैसे हुआ? तुझे जंगल में छोड़ जाने के बाद मैंने अगले दिन सिपाहियों को तुम्हारी तलाश के लिए भेजा था, मगर उन्होंने वापस आकर कहा कि वो तुझे तलाश नहीं कर सके और पूरे जंगल में तुम्हारा कोई नामो निशान नहीं है। शहजादी बोली, बाबा जान, मैं ना कहती थी कि मैं अल्लाह का दिए खाती हूँ और अपने नसीब का पहनती हूँ, बस आप देख लीजिए मेरे रब ने मुझे आज कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया है। आज न सिर्फ मैं आपसे ज्यादा दौलतमंद हूँ बल्कि लोगों के दिलों में मेरी इज्जत भी आपसे कहीं ज्यादा है। फिर शहजादी अपना तमाम अहवाल बयान करती है, वो इस मुकाम तक कैसे पहुँची। ये सब सुनकर बादशाह का सर शर्म से झुक जाता है और कहता है कि बेटी तू तो सही कहती थी, दौलत के घमंड में मैं ये भूल गया था कि मेरे ऊपर एक आला जात भी है, वो ये है जो लम्हों में अमीर को गरीब और गरीब को अमीर बना सकता है। बेटी तू मुझे माफ कर दे और अल्लाह से भी दुआ करना कि वो तेरे बाबा को माफ फरमा दे। तो दोस्तों इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि अल्लाह ताला की जात पर हमेशा पुख्ता यकीन रखो, वो जिस हाल में भी आपको रखे उसका शुक्र अदा करते रहा करो, यकीनन वो जात कभी आपको अकेला नहीं छोड़ेगी। इसके साथ नाज़रीन हमारी आज की वीडियो का इख्तिताम होता है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें और फेसबुक और व्हाट्सएप पर अपने दोस्तों को शेयर भी जरूर कीजिएगा। हमारी अगली वीडियो आने तक अपना, दोस्तों, रिश्तेदारों और गिरदो नवा के तमाम लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।